हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग। मैं हूँ राजा फ्रॉम गिटार लर्निंग पॉइंट। तो आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। जो पहला लेसन मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। आशा करता हूँ कि सब प्रैक्टिस कर लिए है सब लोग। ठीक है, जो भी मैंने नाम बताया था, जो इंट्रोडक्शन हुआ था मेरे गिटार के साथ, ठीक है, तो सब कुछ आशा करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से उसको ध्यान में रख रहे हो। तो चलो उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके लिए मैं और एक बार ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरा फास्ट लेसन नहीं देखा, ठीक है, तो वो अगर देखना चाहते हो, क्योंकि वो लेसन रहेगा आपका याद में, तभी आपका नेक्स्ट लेसन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, आप समझ पाओगे अच्छे से। तो मैंने उसका जो लिंक मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तभी मैं और एक बार इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। नॉर्मली जो हम लोगों का स्ट्रिंग के साथ लास्ट तक इंट्रोडक्शन हो नहीं हुआ था, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट मैं एक बार फास्ट बता दे रहा हूँ कि ये बॉडी था, ये नेक था, फ्रेटबोर्ड था, स्ट्रिंग्स था, फ्रेटमार्क था, और यह थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ये था गिटार का हेड। ठीक है, ये हेड था जी। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद कुछ हुआ था, उसके हेड में कुछ ट्यूनर की था, जो एक ट्यूनर की था, राइट, जिसके साथ मैंने सब कुछ बता दिया था। और ये नाट था, नाट पोजीशन। ठीक है, तो चलो देखते आज ये कौन सा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं, कितने स्ट्रिंग्स होता है। ठीक है, और इसका ट्यूनिंग आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कैसे गिटार को ट्यून करते हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ भी गाना बजाना होगा उसका एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होता है। अगर उस ट्यूनिंग में आपका गिटार ट्यून नहीं होगा तो आप जो भी प्ले करोगे बकवास लगेगा सुनने में, पूरा एकदम बकवास। तो इसीलिए क्या होता है बता दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, इसको जस्ट फॉलो करो मेरे साथ। तो टोटल 6 स्ट्रिंग्स होता है। ठीक, 6 स्ट्रिंग्स होता है टोटल। उसके साथ साथ मैं बता दूं कौन सा स्ट्रिंग का क्या नाम होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो गिटार है, इसमें ये है अपर स्ट्रिंग, एकदम इसका एक नाम होता है। ठीक, ये एकदम अपर का स्ट्रिंग है, ये है ई। और एकदम लोअर स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी ई है, इसका नाम ई है। ठीक है, ऊपर का एंड नीचे का, तो दोनों का नाम आपको याद हो जाएगा। और बाकी रहेगा 4 और। ठीक है, टोटल 6 स्ट्रिंग्स है। नीचे से हम लोग काउंट करते हैं नॉर्मली स्ट्रिंग को। फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग, उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग, उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग, उसके बाद सिक्स स्ट्रिंग। तो क्या हुआ, नीचे से 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्ट्रिंग है। तो मान लीजिए आपका कोई भी स्ट्रिंग कट गया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। तो आप दुकान में जाके क्या कहोगे, जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का आप नाम सही से बता दोगे दुकानदार को, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये वाला स्ट्रिंग कट गया है जी, थर्ड स्ट्रिंग दे दीजिए, ये जी स्ट्रिंग दे दीजिए। तो चलो उसके पहले नाम भी बता देते हैं आपको कौन सा नाम है। ये वाला ई है जो मैंने बता दिया, और ऊपर वाला भी, एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर वाला ई है। उसके बाद जो स्ट्रिंग्स आ रहा है, ठीक है, वो है बी स्ट्रिंग। नीचे से हर एक टाइम ऊपर काउंट करना, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं, मैक्सिमम टाइम नीचे से ऊपर ही काउंट होता है। तो आप आपका अगर कंफर्ट हो रहा है कि आप ऊपर से नीचे याद रख रहे हो तो रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है, ऊपर से नीचे होता है। जिसका जो कंफर्टेबल है वही करे, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि नीचे से ऊपर तक याद करो। ई, उसके बाद है बी, ये वाला बी स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद है जी, उसके बाद है डी, उसके बाद है ए, उसके बाद ई। तो क्या हुआ, ई स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद बी स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग। फॉर बिगिनर्स मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो।
अपने डायरी पे या फिर कोई गिटार का जो एक्सरसाइज बुक है उसमें, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट फास्ट ऐसे याद नहीं रहेगा। तो आप अगर हर दिन देखोगे, नाम याद करोगे तो हो जाएगा। तो उसके लिए इसको नोट डाउन करो। तो इसको क्या कह सकते हैं, ई स्ट्रिंग और फास्ट स्ट्रिंग एकदम नीचे का। उसके बाद उसके ऊपर बी स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। उसके ऊपर जी स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग। उसके ऊपर डी या फिर फोर्थ स्ट्रिंग। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग या फिर ए, ठीक है। और उसके बाद ई स्ट्रिंग या फिर सिक्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या हुआ टोटल, ई, उसके बाद बी, उसके बाद जी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, और 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसको ई, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद बी, उसके बाद ई। तो ई बी जी डी ए ई और ई ए डी जी बी ई। तो पहला तो याद नहीं रहेगा, मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है। हर एक दिन एक बार करके देख लेना, याद करते रहना, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर कोई भी गाना 2-3 दिन सुनते हैं ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है। अगर सुनते भी है ना, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद देखिएगा आप गुनगुना सकते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसा ही है, इसको सिर्फ आप ध्यान में रखो इसको, और देखो हर एक दिन एक बार करके, तो उसमें से ही इसका काम हो जाएगा। इसको आस्ते आस्ते आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ई बी जी डी ए ई, ये 6 स्ट्रिंग हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये कौन सा स्ट्रिंग का कौन सा ट्यूनर की है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहला वीडियो में, राइट, पहला लेसन में। तो और एक बार मैं बता दे रहा हूँ इसके साथ, ये ऊपर वाला ई स्ट्रिंग जो है उसके साथ एकदम ए वाला इस कॉर्नर में जो है एकदम उस टाइप पे नहीं, इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे जो है ये ट्यूनर की लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए के लिए ये वाला, इसके बाद वाला। उसके बाद डी के लिए इसके बाद वाला ट्यूनर की। उसके बाद जी के लिए नीचे वाला ये वाला ट्यूनर की। उसके बाद बी के लिए ये वाला ट्यूनर की, देख पा रहे। और उसके बाद ई के लिए ये वाला। तो ई बी जी डी ए एंड लास्ट ई। तो इस 6 ट्यूनर की इसको ट्यून करने के लिए, अब आप बताओगे कि ट्यून क्या होता है। ट्यून ये होता है कि जैसे मैंने बता दिया कि इसको ट्यून नहीं करोगे, ट्यून यानी एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होता है जिसमें आप इसको ट्यून करोगे तभी ये सही से आपको, क्या बताऊं, उसको साउंड देगा आपको, ठीक है। नहीं तो एकदम सुनने में बकवास लगेगा आपको। जैसे कि सुर होता है ना, 7 सुर होता है, सुर रिदम ताल होता है, ऐसे ही इसको ट्यूनिंग किया जाता है तभी वो सही से सुर निकालता है उसमें से, ठीक है। तो इसके लिए इसको एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ट्यून किया जाता है। जैसे कि मेरा गिटार अभी ट्यून्ड है, तो मैं ये बताया, ये मैंने एक कॉर्ड प्ले किया तो इसका एक अच्छा साउंड दे रहा है, लेकिन अगर ट्यून नहीं होगा तो बकवास से साउंड देगा। तो ये बात याद रखो, हर टाइम जब भी तुम गिटार लेके बैठोगे, ठीक है, तो आपको पहले ट्यून करना जरूरत है, ठीक है। क्यों, जब हम लोग प्ले करते हैं या फिर गिटार को छोड़ देते हैं तो उसका ट्यूनिंग बिगड़ जाता है, उसको फिर से ट्यून करना होता है। और ट्यून कैसे करोगे वो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ फॉलो करो इसको। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको ये करना है, ठीक है। कौन सा नाम है। आप इसको, ये जो ट्यूनर की है, ठीक है, इसको क्या करना होता है, ये जो ट्यूनर की, इसको आपको क्या करना होता है, इसको टाइट या फिर लूज करना होता है, ठीक है। टाइट या लूज कर सकता है ऐसे ऐसे घुमा के इसको, ठीक है। तो इसको टाइट या लूज करके आपको इसको ट्यून करना होता है, ठीक। तो मैंने जो नाम बताया कि ये जैसे कि ई है एकदम ऊपर वाला, तो ई में जब ये ट्यून हो जाएगा, ई का एक स्टैंडर्ड ट्यून है, ई में जब ये ट्यून हो जाएगा, ये ए में, डी में, जी में, बी में, ई में, ठीक। तो ई ए डी जी बी ई, इसमें जब ये ट्यूनिंग हो जाएगा तब आपका सही साउंड निकलेगा।
तब आप कुछ भी प्ले करोगे तो एकदम परफेक्ट साउंड निकलेगा उसमें से, ठीक है। कोई कॉर्ड प्ले करो या फिर कोई भी आप रिदम प्ले करो, ठीक है, कुछ भी, तो आपको परफेक्ट साउंड देगा। तो इसीलिए आपको ट्यून करना जरूरत है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सा ट्यूनर की है, कौन सा स्ट्रिंग है, क्या नाम है, कितना स्ट्रिंग होता है, ठीक है। इसके बाद आपका वो वाला पार्ट आता है, ठीक है, कि आपको कैसे ट्यून करना है। और उसके पहले और एक चीज मैं ये से आपको बता दूं कि एक प्लेट्रम बोल के चीज होता है जिसको आपको हाथ में पकड़ना होता है, जिसमें से आप इसको प्ले करते हैं। तो उस रिगार्डिंग मैं अगले वीडियो में डालूंगा कैसे आपको प्ले करना है, क्योंकि पहले करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे आप ट्यून करोगे उसको। अगर आप बिना ट्यून के बजाओगे तो उसका बजाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो बेकार का साउंड देगा आपको बजाने का, ना आपको मजा मिलेगा ना आप कुछ सीख पाओगे सही से, ठीक है। उसमें कोई अच्छा कुछ भी नहीं होगा आपका। तो इसलिए पहले आपको ट्यूनिंग का जरूरत है। तो इसलिए चलो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कैसे ट्यून करते हैं वो चीज सीख लेते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज सीखते हैं कि ट्यूनिंग कैसे करते हैं। मैं इसीलिए तुम लोगों को इस पेज में ले आया स्क्रीन में, ताकि तुम लोगों को पता चले और तुम अच्छे से इसको प्ले कर पाओ। सबसे पहले तो तुम्हें जो करना है, तुम्हें जाना है प्ले स्टोर पे। तो देखो जो प्ले स्टोर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, उसी प्ले स्टोर में आपको जाना है, ठीक है, ताकि वहाँ से तुम डाउनलोड कर पाओ इसको। उसी प्ले स्टोर में ये जो प्ले स्टोर दिख रहा है आपको स्क्रीन में, हाँ इसी में उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखना है सर्च में गिटार ट्यूनर, ठीक है। तो जैसे ही आप गिटार ट्यूनर लिखते हो, लिख के सर्च करते हो, तो गिटार का ट्यूनर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारा। अच्छा ये वाला आ गया, माफ़ करना दोस्तों क्योंकि बहुत सारा ट्यूनर है। तो तुम गिटार ट्यूना लिख के सर्च करो, गिटार TUNA ट्यूना, ठीक है। तो जैसे ही सर्च करो तो पर्टिकुलर एक गिटार ट्यूनर आएगा, वो है एग्जैक्ट ए वाला जो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये जो फोटो दिख रहा है गिटार ट्यूनर का, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है, इसको तुम्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये फ़ोटो मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, बड़ा हो जाएगा, इसको देख लो अच्छे से। पर्टिकुलर इसी को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये वाला जो फ़ोटो दिख रहा है, हाँ यही फ़ोटो यही लोगो होगा, इसी को इंस्टॉल करो, क्योंकि मैं यही प्रेफर करता हूँ। ये ऑलरेडी मेरा अनइंस्टॉलर ओपन दिख रहा है क्योंकि मेरा इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखो ये वाला आ गया। तो ये आपका मिडिल में देखो ट्यूनर दिख रहा है, मिडिल में एकदम नीचे ट्यूनर, इसी में इसको रहना होगा, ठीक है। और वहाँ पे ऊपर देखो ऑटो दिख रहा है राइट साइड में, और नीचे लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में आपको ट्यून करना है, ठीक है। तो ऑटो मैंने डिसेबल करके दिखा रहा हूँ, ये ई स्ट्रिंग के लिए है, ठीक है। अब उसको ऑटो अगर डिसेबल कर दोगे तो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपको सिलेक्ट करके ट्यून करना होगा। तो ये स्ट्रिंग को आप मैंने क्लिक किया, तो इस स्ट्रिंग के लिए ये लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, जो ट्यूनर की भी आपको दिख रहा है। उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद आता है बी, उसके बाद ई, ठीक है। तो ये मैनुअल मोड में है, ये ऑटो मोड में नहीं है, यानी आपको पर्टिकुलर उस वहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप स्ट्रिंग को ट्यून कर पाओगे। जैसे क्लिक करोगे वहाँ से एक साउंड भी आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा उसको ऑटो कर दो, क्योंकि जैसे ही आप ऑटो करते हो ना, वो एक ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको इसे क्लिक करके सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटो जैसे मैंने कर दिया, देखो वहाँ पे ग्रीन हो गया ऑटो राइट साइड टॉप में ऊपर, ठीक है। और अब मैं अगर कोई भी स्ट्रिंग प्ले करूँगा तो वो कौन सा स्ट्रिंग वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। या फिर आप पर्टिकुलर पहला अगर स्ट्रिंग ट्यून कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर मैनुअल करके कर सकते हो, लेकिन मैं ऑटो करता हूँ। उसके बाद ई में क्लिक कर रहा हूँ, देखो जैसे ही ये हो गया कि आपका ऐसा दिख गया राइट, तो इसके मतलब आपका ई ट्यूनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है बी वाला,
तो बी को भी सेम उसको एडजस्ट करना होगा। बी का ट्यूनर की देखो कौन सा है, ठीक है, उस ट्यूनर की को आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। गिटार में सिंपल डाउन स्ट्रोक आप करो, थोड़ा सा बढ़ा दो या फिर कम कर दो, ठीक है, घुमा घुमा के। जैसे मेरा ऑलरेडी ई हो गया, आज चलो देखते हैं कि बी कैसे होता है। तो आपको उसको घुमा घुमा के ही एडजस्ट करना है दोस्तों। जैसे जितना आप उसको घुमाओगे ऊपर की तरह या नीचे की तरह, वो आपको दिख जाएगा। आपको ज़्यादा घुमाना है राइट की तरह या लेफ़्ट की तरह, तो आपको उसको एडजस्ट करके इसको करेक्ट करना है। बस ये राइट चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। जैसे राइट आ जाता है तो ये मान लो आपका ये ट्यूनिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक साउंड भी करेगा। गिटार में डाउन स्ट्रोक करो और ट्यूनर की उसके एडजस्ट बाद करो। जी, तो जी में भी सेम प्रोसेस, आपको इसको घुमा घुमा के, मेरा जी ऑलरेडी ट्यून था तो दैट्स वाई मुझे ट्यून नहीं करना पड़ा। तो चलो डी में देखो थोड़ा सा कम है, उसको थोड़ा सा हाई करना। तो जैसे हम थोड़ा सा हाई कर देते तो डी मेरा ट्यूनिंग हो जाएगा, ठीक है। घुमा के उसको घुमाना होता है, ट्यूनर की मैंने जो दिखाया उसको घुमाना होता है, ठीक है। गिटार में डाउन स्ट्रोक करो तो सिंपल। तुम वो समझ जाओगे, जैसे ऊपर घुमा रहे हो, अगर जो था उससे भी कम हो जा रहा है तो उसको उल्टा घुमा दो, ठीक है, ऐसे ही। ट्यूनर की को घुमा के तो डी एडजस्ट मेरा करो। ट्यूनिंग हो रहा है, देखो, ठीक है, डी मेरा हो गया। अब चलते ए के ऊपर। ए में देखो थोड़ा सा कम है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, घुमा के हमको ज़्यादा कर देंगे। तो ए मेरा ए हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कम कर दिया था तुम लोगों को दिखाने के लिए कि एडजस्ट कैसे करते हैं। तो ए मेरा ए अभी नॉर्मल ट्यून हो गया है, ठीक है, राइट चिन्ह आ गया है। उसके बाद ई जो एकदम ऊपर वाला है, ठीक है, तो इसमें मुझे ट्यून करना है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ई वाला ट्यूनर जो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये परफेक्ट ट्यूनिंग बहुत कम होता है, लेकिन ये आपका ऐसा राइट चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करते रहना, आपको ये भी ट्यून हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं ट्यून करके दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। ये मेरा ई हो गया, ये मेरा बी हो गया ट्यूनिंग, ये मेरा जी भी ट्यून हो गया। अच्छा, जी का ट्यून थोड़ा सा चला गया था, हो गया अभी। डी देखते हैं, डी थोड़ा सा चला गया है, उसको सही करना होगा। ऐसे क्रॉस चेक कर लेगा एक बार, ठीक है। सब हो जाने के बाद फिर से एक बार चेक कर लोगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा, ताकि तुम्हारा कोई भी ट्यूनर फिर से छूट ना जाए। क्योंकि जैसे ही एक स्ट्रिंग को लूज टाइट करते हो ना, तो वो दूसरा स्ट्रिंग में इफेक्ट पड़ता है, उसीलिए हर बार नहीं होता है, दो बार, एक बार करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ये हो गया, ये मेरा ई भी हो गया हाई स्ट्रिंग पे, ठीक है, ये ई भी राइट हो गया। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, ऐसे ट्यून करना होता है। आप फास्ट ट्यून कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा उसको ऑटो को बंद करके मैनुअल करो, क्योंकि मैनुअल करने से आपको फास्ट बार ट्यून हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ऑटो कर दोगे ना, ऑटो करने के बाद तुम्हें ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। लेकिन फास्ट बार अगर कर रहे हो तो मैनुअल करके करो, ताकि तुम्हें पता चले कैसे तुम्हें ये ट्यून करना होगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसी में साउंड करेगा। तो इसके साथ ये ट्यूनिंग ख़त्म होता है। तो दोस्तों आज हम लोग सीख लिए कि कैसे ट्यून करना है, कैसे गिटार को, आपको स्ट्रिंग का नाम क्या है, ठीक है, कैसे ट्यून करना है, कौन सा एप्लीकेशन से, ठीक है। मैं सब कुछ आपको दिखा दिया हूँ ऑलरेडी, पकड़ पकड़ के, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग आप पहले इसको अपने गिटार को अच्छे से ट्यून करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। और भी एक बार ट्यून करने के बाद फिर से अनट्यून करके, डिट्यून करके फिर से ट्यून करिए, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। ट्यूनिंग की जरूरत है, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम से हर एक दिन जब भी आप ट्यून यानी गिटार प्ले करने के लिए बैठोगे ना, तो आपको ट्यून करना मैंडेटरी होगा। क्योंकि आप बिना ट्यून के बजाना कुछ साउंड्स नहीं अच्छा देता है, ठीक है। तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर रोज ट्यून करके ही बैठता हूँ और मैं वही सजेस्ट करूंगा जो मैं करता हूँ अपने स्टूडेंट को, ठीक है। तो उसी लिए मैं अपना सारे स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, सारे स्टूडेंट को ऐसे ही आप पकड़ पकड़ के सिखाता हूँ, ठीक है। और ये नहीं समझना कि मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है या फिर लेट से अपलोड हो रहा है या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि आप अगर कहीं भी गिटार के क्लास लेने जाओगे ना, कहीं भी गिटार क्लास के लिए ज्वाइन करोगे, तो वहां पे क्या होगा पता है आपको, हफ्ते में एक दिन क्लास होता है, जैसे कि हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो उसीलिए हफ्ते में एक दिन ही क्लास होता है। तो उसके मतलब क्या है कि जो दिया गया है वो पूरा हफ्ता आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप जब उसको पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे ना,
तब आपका जाके वो सही से होगा। ठीक है। और अगर आप चाहे कि आज वो प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा हो गया, कल फिर नया, कल फिर नया, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको एक साथ बहुत कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। ये बात को अच्छे से समझ लो, क्योंकि आप अगर मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत दिन से भूखा हो, ठीक है, कुछ नहीं खा पी नहीं रहे हो या फिर मिल नहीं रहा है, अचानक से कोई बहुत सारा स्पाइसी खाना आपके साथ सामने ला के रख दिया, तो आप क्या करोगे? खा लोगे ना? खा तो लोगे आप, उसके बाद क्या होगा? वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं कर पाओगे उसको, वोमिटिंग होगा या फिर पेट में गड़बड़ होगा। ऐसा ही है। और अगर आपके पास सिर्फ दाल चावल या सब्जी रख दिया, तो आप उससे ही खा लोगे सही से, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि वो हल्का प्लेन खाना है। ठीक है। तो इसीलिए मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही सीखो, जैसे हम लोग सीखे थे। ठीक है। ताकि आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाए और आप उससे बेहतर प्ले कर पाओ। ठीक है। और इसको जो मैं दिखा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, याद करने की कोशिश करो। ठीक है। अच्छे से उसको पूरा एकदम रट्टा कर लो, तब जाके आपका पूरा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जो भी आएगा आप चुटकी में बजा दोगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए। ठीक है। इसीलिए ही मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो चलो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन पे। और जो लोग मेरा फास्ट लेसन नहीं देखा, उसको मैं बता दूं कि आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए क्या सुविधा होगा, वो आप अगर देख लोगे तो उसके बाद वाला लेसन ये है, तो आपको दोनों के साथ पैचअप कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। क्योंकि आधा अधूरा सीख के कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जो सीखे पूरा 100% सीखे, 99% नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा सीखे कि अगर उस 99% के बाद वाला कोई सवाल किसी से करे ना, कोई अगर आपको कर दे कि भाई यार ये वाला चीज बताओ, ये क्यों नहीं होता है, तो आप नहीं उसका आंसर दे पाओगे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप 100% सीखो, जो सीखते हो तो 100% ही सीखो। ठीक है। तो चलो, सब कुछ देखते रहना, ध्यान से पॉज करके, प्ले करके, बिना स्किप किए अच्छे से समझो मेरे बात को। ऐसा नहीं कि जो बोल रहा है बोलने दो, अब अपनी तरफ सीखेंगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। मैं आपको भले के लिए कह रहा हूँ, एज पर बिगिनर्स, अच्छे से प्ले करो, मेरे से आप बेहतर बजा पाओगे इसको। ठीक है। तो चलो, मिलते हैं अगले लेसन पे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।